वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पास रखे हथौड़े से अपनी उन कलाइयों और टखनों की हड्डियों को तोड़ना जिन्हें बेड़ियों ने जकड़ रखा है। गैब्रिएला झिझक और अपनी जान बचाने की कोशिश के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार जब उसकी खाल जलने लगी तो उस असहनीय दर्द में उसने हथौड़ा उठा ही लिया। हड्डियां टूटने की आवाजें दर्शकों के कानों को बार बार झकझोर रही थी। वो कामयाब तो हो गई, पर उसकी कीमत उसे अपने हाथ पैर तुड़वाकर और रेडिएशन की मार झेलकर चुकानी पड़ी। जॉन ने अपना वादा निभाया और अमांडा को उसकी मदद के लिए भेजा, पर ठीक तभी पार्कर ने अचानक खुद को आजाद कर लिया और बंदूक की नोक पर जॉन और अमांडा को पकड़ लिया। तुम भूल गए कि मैं असल में कौन हूँ। वो कोई शिकार नहीं था, बल्कि शुरू से ही धोखेबाजों के उस गिरोह का हिस्सा और उनका लीडर था। वो सेसिलिया का प्रेमी था। फिल्म का ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था, जहाँ शिकारी और शिकार के रोल एक पल में बदल गए। जॉन और अमांडा बेबस हो गए और सेसिलिया, जो अब तक खुद को बहुत शरीफ और ऊंचा दिखा रही थी, उसका जहरीला चेहरा सबके सामने आ गया। उसने दम तोड़ती गैब्रिएला की गर्दन पर अपना पैर रख दिया, सिर्फ जॉन का मोबाइल फोन और उसके बैंक अकाउंट के पैसे हासिल करने के लिए। जब गैब्रिएला ने मदद के लिए हल्की सी आवाज निकाली तो उसने बिना सोचे समझे अपनी ही साथी की गर्दन मरोड़ दी। इस पल में सेसिलिया की बुराई अपनी सारी हदें पार कर गई। वो बाकी खिलाड़ियों जैसी नहीं थी जिनमें थोड़ी इंसानियत बची हो। वो शुद्ध शैतान थी। और भी बुरा तो तब हुआ जब उसने बाहर फुटबॉल खेलते एक बच्चे को देखा और उसे बहला फुसलाकर अंदर बुला लिया। वो चाहती थी कि जॉन और ये मासूम बच्चा अपना आखिरी खेल खेले। जब जॉन का इलाज चल रहा था तब उसकी मुलाकात फैक्ट्री के बाहर फुटबॉल खेलने वाले इस बच्चे कार्लो से हुई थी। जॉन ने अपनी मशीनी जानकारी से उसकी साइकिल भी ठीक की थी। इस तरह दोनों के बीच एक दोस्ती हो गई थी। अब जॉन और कार्लोस को एक सीसॉ के दो अलग अलग छोरों पर बांध दिया गया था। जब मुझे पता चला कि तुम असल में कौन हो तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं सच में बहुत परेशान था। मेरे मन में बहुत घबराहट थी कि अब आगे क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। हे भगवान! मशीन चालू हो गई। ऊपर से खून की धार नीचे गिरने लगी। ये पानी के दबाव पर चलने वाला एक सिस्टम था। सीसॉ जिस तरफ झुकेगा खून की धार उसी तरफ वाले को डुबो देगी। दोनों के पास एक एक लीवर था। लीवर खींचने का मतलब था कि दूसरे का पलड़ा ऊपर हो जाए और खुद की कुर्बानी देकर उसे बचा लिया जाए। उस मासूम बच्चे को बचाने के लिए जॉन ने जरा भी नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत से लीवर खींचा और कार्लोस को जिंदगी का मौका दिया। खून ने उसे पूरी तरह ढक लिया और उसका दम घुटने लगा। पर मासूम कार्लोस ने जब उस बूढ़े इंसान को तड़पते देखा तो उसने तुरंत अपना लीवर खींच दिया ताकि वो खुद को खतरे में डालकर जॉन को बचा सके। नहीं नहीं पापा, तुम उसे मार रहे हो। उसे सीढ़ी चढ़कर बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। तुम ऐसे कैसे मार सकते हो? मैं यहाँ आया हूँ तो ये सीन पूरी फिल्म का